और आइए यहाँ पे बाजार पे एक बार फिर नजर डाल लेते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर्स की हालत थोड़ी कम खराब दिख रही है, इन पे नजर डाल लेना काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स से शुरुआत करते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो स्टॉक्स में बढ़त काफी अच्छी खासी दिख रही है। इनफैक्ट कुछ स्टॉक जैसे GHCL या HFCL की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 10-12% के आसपास की बढ़त भी देखने को मिल रही है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ही अगर फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात की जाए, चंबल या नागार्जुन फर्टिलाइजर में हम देख रहे हैं काफी खरीद आते हुए। RPL में आज हम देख रहे हैं 1.25% के आसपास की बढ़त रहते हुए, लेकिन साथ ही चीनी स्टॉक जैसे बलरामपुर चीनी या बजाज हिंदुस्तान की अगर बात हो तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली भी निकल कर आते हुए हम देख रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में जो स्टॉक्स है उनमें किस किस्म की खरीदारी या बिकवाली दिख रही है, इनकी अगर बात करें तो आज का दिन कैपिटल गुड्स के कुछ सिलेक्ट स्टॉक्स के लिए अच्छा रहा है। जैसे LNT में हम देख रहे हैं 1.25% की बढ़त। BHEL इनफैक्ट काफी खरीद दिखा रहा है 5.5% के आसपास। इसके अलावा इसमें कुछ फार्मा स्टॉक्स है। डॉक्टर रेड्डीज में हम खरीद देख रहे हैं। रैनबैक्स में भी खरीद देख रहे हैं 571 पर रैनबैक्स इस वक्त। और साथ ही IT कंपनियों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहा। इन्फोसिस, सत्यम या TCS की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं काफी अच्छी खासी खरीद आते हुए। रेयर एंटरप्राइजेस के फंड मैनेजर अतुल सूरी का मानना है कि बाजार में अभी और गिरावट बाकी है। निफ्टी इस लेवल से करीब 10% और गिर सकता है। सच्चाई ये है कि तकलीफ है और मेरे ख्याल से कि मार्केट में और भी तकलीफ हो सकती है। मेरा जो व्यू है मार्केट पे वो ये है कि मार्केट का मेरा ख्याल टारगेट जो है निफ्टी का वो 4060 है, वो जो यहां से भी 10% नीचे है। अनगर ब्रोकिंग के VK शर्मा के मुताबिक बाजार फंडामेंटल्स जो के त्यों बने हुए हैं, आगे कमजोरी ही दिखाई दे रही है। तकनीकी तौर पे बाउंस बैक है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है। ये महज हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी खरीदारी हुई है और वो खरीदारी उन स्टॉक्स में हुई है जो इंडेक्स को ऊपर लेके जाने में मदद करते हैं। और जो हमारे जो FIs हैं वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं, तो फंडामेंटल्स जो के त्यों हैं। और बाजार कारोबार और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त है सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अमरजीत सिंह। अमरजीत, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपको मेरी आवाज आ रही है? कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है उनके साथ कनेक्शन करने में। हम दोबारा इस जो दिक्कत है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। इस दौरान एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और अमरजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। अमरजीत, आपको मेरी आवाज अगर आ रही है, सबसे पहले जो समझना चाहेंगे इस बाजार से, यहाँ पर जिस बॉटम की तलाश हमने पिछले कुछ दिनों से होते हुए देखी थी, आज इन्फ्लेशन के ऐसे आंकड़े आने के बाद भी बहुत खास गिरावट नहीं हुई है। इन लेवल्स को कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ से और गिरावट की आशंका आपको है? वेल, मैं समझता हूं कि ये जो लेवल्स है बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल्स हैं और मार्केट्स इन लेवल्स पे काफी अच्छा होल्ड कर रही है। अराउंड 14,600 प्लस हैज बिकम अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट लेवल और काफी बेरिशनेस का माहौल है मार्केट्स में। ज्यादातर बातें 12,000 13,000 की हो रही हैं, तो मैं समझता हूं ये बहुत अच्छा एक वक्त रहेगा एक कॉन्ट्रारियन व्यू लेने का, क्योंकि टेक्निकली भी अगर देखा जाए तो काफी जो इंडिकेटर्स हैं, काफी सेंटिमेंट इंडिकेटर्स हैं, जिस तरह के बुलिश परसेंटेज इंडेक्स है, मनी फ्लो इंडेक्स है, ये काफी ओवर सोल्ड जोन में है। तो इट इज अ वेरी गुड टाइम टू टेक अ कॉन्ट्ररी ओपिनियन। और मैं समझता हूं कि अच्छे जो टेक्नो फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स हैं और जो अच्छे क्षेत्र हैं उनमें निवेशकों को फ्रेश एंट्री इन लेवल्स पे करनी चाहिए। ये कौन से क्षेत्र या कौन से स्टॉक्स होंगे? वेल, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि मैं फार्मा, स्टील, IT और पर्टिकुलरली FMCG इनमें काफी मैं बुलिश हूं। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो बुलिशनेस है ये स्प्रेड हो रही है। अब जैसे जिस तरह से फार्मा ने फर्टिलाइजर्स ने पार्टिसिपेट किया, कल हमने शुगर में मूव देखा था, तो काफी सेक्टर्स अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रन में। और मैं समझता हूं कि इवन जो मार्केट ब्रेड्थ है वो भी काफी बेटर होती जा रही है, तो विच इज वेरी गुड फॉर द मार्केट्स इन द लॉन्ग रन। राइट, चलिए यहाँ पे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सूरत चलेंगे। चिराग जतेरी हमारे साथ फोन लाइन पर है। चिराग, बताइए। हेलो सर, मेरे पास औरोबिंदु फार्मा 500 है, 280 के भाव में, तो इसका आगे फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट रहेगा? फ्यूचर में मतलब आप कितने दिन होल्ड करने की सोच रहे हैं? सर 1 साल तक।
एटलीस्ट अगले साल तक। यहाँ पे आज औरबिंदो फार्मा में 5% से ज्यादा की तेजी देखी है। अमरजीत भी कह रहे थे कि ये सेक्टर उन्हें पसंद है और फार्मा सेक्टर में हमने पिछले दिनों से ही तेजी रहते हुए देखी है। औरबिंदो फार्मा की अगर बात करें अमरजीत, कैसी दिख रही है आपको ये स्टॉक? वेल, इस स्टॉक में काफी एक वन साइडेड गिराव आया था 820 के लेवल्स पे। पिछले साल इसने एक डबल टॉप फॉर्म किया था, उसके बाद में इस पर्टिकुलर स्टॉक का मेजर ट्रेंड डाउन हो गया। तो फार्मा क्षेत्र में ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी अंडर परफॉर्मर रहा है। हालांकि अब ये काफी कंसोलिडेट हो रहा है लोअर लेवल्स में। अराउंड 260 का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है और इसने काफी अच्छा बाउंस बैक वहां से भी दिया है। तो मैं समझता हूं आने वाले दिनों में ये पर्टिकुलर स्टॉक अराउंड 430 के आसपास जाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन फार्मा क्षेत्र में ये कोई बहुत ही बेहतरीन स्टॉक नहीं है रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए तो। इसके बदले कोई दूसरा स्टॉक अगर आप सजेस्ट करें, क्योंकि ये मुनाफे में है, अगर अभी निकलना चाहे और बेहतर मुनाफे के लिए कोई और स्टॉक? वेल, मैं समझता हूं कि रैनबैक्सी इज डेफिनेटली अ वेरी गुड चॉइस, या ये ग्लेनमार्क फार्मा, सन फार्मा, ये जो एंड इवन दिवीज फार्मा, जो दिवीज लैब है, ये चार जो स्टॉक्स हैं फार्मा सेक्टर में, दीज आर दी आउट परफॉर्मर्स इन द फार्मा इंडस्ट्री एज अ होल। और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर चार स्टॉक्स ने बहुत बढ़िया बेहतरीन बॉटम फॉर्मेशन किया है, बहुत अच्छी तरह से कंसोलिडेट होके बहुत स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव्स दिए और काफी इनमें मोमेंटम अब भी आना बाकी लगता है। चलिए चलते हैं पुणे। प्रशांत रघुवंशी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। प्रशांत बोलिए। नमस्कार सर। नमस्ते जी। मेरे पास होटल लीला के 500 शेयर है, जिसे मैंने 51 रुपीज में खरीदा था। सर मैं इसे कम से कम 2 महीने तक और होल्ड कर सकता हूँ, तो सर मुझे क्या करना चाहिए एट प्रेजेंट? होटल लीला आपने 51 में खरीदा था। अगर होटल लीला का स्टॉक आपके सामने हाजिर करे तो यहाँ पे 40 रुपए के आसपास का स्तर दिख रहा है। महीने भर में हमने इसे 20% के आसपास गिरते हुए देखा है। अमरजीत, अगर होटल लीला की बात की जाए, यहाँ पे गिरावट जो आई है इसके अलावा भी हमने पिछले दिनों भी देखा है कि 50-55 के आसपास होटल लीला के लिए एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। तो इन हालात में इन्होंने 51 में जो खरीदा है और 2 महीने होल्ड करने की जो बात कर रहे हैं, इसमें कुछ खास चेंजेस आप देखते हैं इस स्टॉक के प्राइस में? वेल, ओवरऑल तो जो होटल सेक्टर है इसमें मैं इतना बुलिश नहीं हूं। आई एम नॉट ओवरवेट ऑन दिस सेक्टर एज अ होल। और होटल लीला ने काफी एक अच्छा सपोर्ट लिया अपने जो लॉन्गर टर्म 37 रुपीज के आसपास का जो उसका लेवल था, जो पुराना एक सपोर्ट लेवल था, वहां से काफी अच्छा स्मार्टली बाउंस बैक किया है। लेकिन जैसे आपने सही कहा, अराउंड 50-52 लेवल्स जो हैं इसके काफी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जहां पे काफी ओवरहेड सप्लाई आएगी, क्योंकि इसका 200 डे लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज भी अराउंड 50-52 के आसपास है और 54 के लेवल से इसने काफी सीवियरली इसमें से फिर से करेक्शन सेट इन हुआ था। तो मैं समझता हूं 50 के आसपास इनको इस पर्टिकुलर स्टॉक से, अगर ये स्टॉक 50 के आसपास आता है तो एक बार इस पर्टिकुलर स्टॉक और क्षेत्र से निकल के कोई बेटर परफॉर्मिंग स्टॉक और क्षेत्र में एंटर करना चाहिए। अगले सवाल के लिए चलेंगे यमुनानगर। हमारे साथ राजेश कुमार इस वक्त मौजूद है। राजेश। हाँ जी सर। पूछिए सर, अपना सवाल पूछिए। जी, चंबल फर्टिलाइजर के एक शेयर है 80 रुपए के ऊपर है, वो शॉर्ट टर्म में देखना था, क्या रहेगा? कितने में खरीदा आपने? 80 रुपए के आसपास? हाँ जी सर। 80 में खरीदा है और यहाँ पे 91 रुपए तक ये पहुंचा है। चंबल फर्टिलाइजर की भी अगर बात की जाए, ये पूरे फर्टिलाइजर क्षेत्र में हमने खरीद आते हुए देखी है और यहाँ पर कुछ खबरें में निकल कर आई है कल सरकार की तरफ से, जिसकी वजह से भी फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए आज के दिन अच्छा रहा। इनफैक्ट चंबल तो आज ही 10% के आसपास की बढ़त इस वक्त दिखा रहा है। फर्टिलाइजर सेक्टर की अगर बात की जाए अमरजीत, चंबल आपको कैसा लगता है और साथ ही दूसरे जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स दिख रहे हैं इस वक्त, उनके बारे में आपकी क्या राय है? वेल, ओवरऑल फर्टिलाइजर क्षेत्र काफी अच्छी तरह से बॉटम आउट हो गया हुआ लगता है। चंबल ने तो काफी अरसा पहले, अराउंड 1.5 महीने पहले ही काफी अच्छा बॉटमिंग आउट प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था। 52 के ऊपर इसका काफी अच्छा एक बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट आया था, एक ट्रायंगुलर ब्रेकआउट आया था और उसके बाद में हमने काफी शार्प अपसाइड मूव देखा। इसका मेजर ट्रेंड भी अपसाइड की तरफ है और इट इज वन ऑफ दोज फ्यू स्टॉक्स जो अपने 200 डे लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर है। तो मैं समझता हूं आने वाले दिनों में इसमें और भी ज्यादा मोमेंटम आ सकता है, एक बार 95 का लेवल क्रॉस होता है तो। इसी के साथ साथ इवन टाटा केमिकल्स, नेशनल फर्टिलाइजर, आरसीएफ और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, ये जो फर्टिलाइजर क्षेत्र के स्टॉक्स है ये मुझे काफी अच्छे लगते हैं।
इंदौर चलते हैं। अविनाश पालवाने केपीआईटी कमिंस के बारे में सवाल पूछना चाहते हैं। बताइए अविनाश। हाँ सर, मुझे केपीआईटी जो मैंने लिया था अभी, ये मैंने 120 रुपए के भाव में लिए थे। मैंने उस टाइम निकाल दिए थे जब बाजार में तेजी थी। ठीक है। उसके बाद सर अब ये जो लेवल चल रहा है 65 के आसपास में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? कितने दिन के लिए रखना चाहते हैं आप ये? सर मैं कम से कम 2 से 3 साल के लिए। 2 से 3 साल के लिए लंबा सोच रहे हैं यहाँ पर। केपीआईटी कमिंस में हमने आज तेजी भी आते हुए देखी है। इनफैक्ट इस वक्त 9% से ऊपर है। कल ही नतीजे आए हैं, बाजार को नतीजे पसंद यहाँ पर आए हैं। अमरजीत, केपीआईटी कमिंस थोड़ा लंबे वक्त के लिए ये लेवल्स कैसे हैं? वेल, आज इसमें मूव काफी शार्प आया और काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आया है। 55 का इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल था जहां से इसने टर्न किया है। लेकिन जो मेजर ट्रेंड है इस स्टॉक का वो अब भी डाउन साइड की तरफ है। इट हैज बीन कंटिन्यूसली फॉर्मिंग लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम्स इन द लास्ट 1 ईयर और सो। और अब तक कोई बेहतरीन कंसोलिडेशन अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब तक बढ़िया कोई बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन इसमें लग नहीं रहा है। लेकिन फिर भी अगर निवेशक इसमें अगर एक मौका लेना चाहे तो अराउंड 60 का स्टॉप लॉस, इसका स्टॉप लॉस थोड़ी दूर है, लेकिन 60 का स्टॉप लॉस रख के इसमें निवेश कर सकते हैं। और इसमें काफी प्रोबेबिलिटी हाई है कि जिस तरह का आज इसने एक ब्रेकआउट दिया है तो आने वाले दिनों में अराउंड 95 के लेवल्स पे जाने का। अमरजीत, बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। डिस्क्लोजर अगर जाते जाते आप देना चाहें। वेल, जो भी यहाँ पे स्टॉक्स डिस्कस हुए उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। और आइए एक बार वायदा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। हमारे साथ आमंस कैपिटल के गुरुदत्त धनोकर इस वक्त मौजूद है। गुरुदत्त, काफी हैवी यहाँ पे हम ओपन रिस्क बिल्डअप देख रहे हैं, डिस्काउंट भी काफी भारी है। शॉर्ट्स कैसे बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं आपको? निफ्टी में जो डिस्काउंट का नंबर जो आप देखेंगे यहाँ पे फ्यूचर 4485 में ट्रेड हो रहा है, तो कैश 4520 में ट्रेड हो रहा है। ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स का डिस्काउंट है। दैट सजेस्ट ह्यूज शॉर्ट इज ट्राइंग टू बिल्ड इन निफ्टी, so that is for hedging also and also for a short. और किसी पर्टिकुलर सेक्टर या किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप यहाँ पे ज्यादा शॉर्ट्स बनते हुए देख रहे हैं? सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स ही वीक दिखाई दे रहे हैं, उसी में सबसे ज्यादा शॉर्ट बिल्टअप होते हुए दिख रहा है। और साथ ही जहां तक अगर बात की जाए इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स की, बैंकिंग वगैरह की, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? बैंकिंग्स में चार्ट इतने खराब नहीं है। अभी आईसीआईसीआई बैंक में जो 720 740 के जो रेंज है वहां पे अच्छा सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है स्टॉक्स। तो आईसीआईसीआई स्टॉक वंस इट स्टार्ट ट्रेडिंग अबव 760 इट विल बी कम आउट ऑफ डेंजर। क्या रियल्टी में कहीं पे कुछ दिख रहा है अगर यूनिटेक या डीएलएफ जैसे स्टॉक्स की बात करें गुरुदत्त? डीएलएफ और यूनिटेक में डीएलएफ जो है वो तो क्लियर कट डाउन ट्रेंडेड ही स्टॉक है। बेस्ड ऑन द टेक्निकल्स ऑल्सो द स्टॉक इज फुल्ली इन अ बियर ग्रिप, सो for a trading perspective one should be in a short direction, not long. चलिए गुरुदत्त, बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आप बिना रिस्क और इन्वेस्टमेंट के पैसे कमाना चाहते हैं तो सुपर हिट गेम मनी भाई इन्वेस्टर फिर शुरू हो गया है और ये आप ही के लिए है। इसमें पहले से कहीं ज्यादा इनाम जीत सकते हैं आप। दिन के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले को मिलेंगे हर रोज 10,000 रुपए, हफ्ते के मनी भाई को मिलेंगे 25,000 रुपए, जबकि महीने का मनी भाई जीतेगा पूरे 50,000 रुपए का इनाम। तो आइए देख लेते हैं इस घंटे कौन कितने मुनाफे के साथ सबसे आगे चल रहा है। 1 नंबर पर ऋतिक 97 नाम से खेल रहे जो प्लेयर हैं वो है, इनका पोर्टफोलियो लगभग 2% ऊपर है। इनसे थोड़ा ही पीछे सुपर 01 है जिनका पोर्टफोलियो 2.25% से ज्यादा ऊपर है। 2.25% बढ़ा है वीवीपी विजय का पोर्टफोलियो और लगभग इतना ही बढ़ा है लूजर 01 नाम से खेल रहे जो प्लेयर हैं उनका पोर्टफोलियो। और मनी भाई इन्वेस्टर में अगर आप बिना निवेश किए हजारों रुपए कमाना चाहते हैं तो तुरंत रजिस्टर करिए। moneybhai.com पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं या MB लिखकर आप 52622 पर SMS भेज सकते हैं। और आपके शेयर में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आगे देखिए आखिरी सौदा। नमस्कार।